हेलो फ्रेंड। आज हम 1 कप चावल से ऐसा ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं जो सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट के अंदर आपका बन के रेडी हो जाएगा। और ये हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ 1 कप चावल से। तो यहाँ पे देखिए 1 कप मैंने चावल ले लिया है। और जो जो हम बना रहे हैं उसके लिए हमने पानी गर्म नहीं किया है। जो नॉर्मली पानी हमारे घर में रहता है ना, सिर्फ उसी से मैं यहाँ पे चावल का आटा लगा रही हूँ। तो चावल के आटे के लिए वैसे आप चाहो तो हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे ना बिल्कुल रूम जो मतलब हमारे घर का एकदम सादा पानी होता है, बस वही सादा पानी लेकर और उसी से आटा लगा रही हूँ। और ये आटा ना बहुत आसानी से लग जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आपको, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसे आटे को लगा लेना। ज़्यादा पानी डालेंगे तो एकदम गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल। बच्चे मम्मी किचन में। और आज रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सामग्री ले ली, तो चलिए आपको सारी सामग्री मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने ली और सारी चीज़ें लेके मैंने रख लिए। तो उसके लिए चावल को मैंने ना पहले ही मतलब जो चावल का आटा रहता है ना, वो आटा भी ले सकते हैं आप, या अगर आटा नहीं है तो आपके पास में तो आप चावल भी मतलब जो चावल होते हैं ना वो पीस कर भी उसको कर सकते हैं। आप चावल कोई सा भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आटा अच्छे से लग गया है, आटे को लगा लिया है। और आटे को लगाने के बाद में उसको हल्का सा हम मिस लेते हैं, जिससे कि वो अच्छे से हो जाता है। जिस तरीके से हम हथेली की सहायता से हल्का सा उसे मिस लेते हैं, तो इससे क्या होगा ना, आटा अच्छी तरीके से लग जाएगा और आटा गलने के लिए भी अच्छे से गल जाएगा। तो पूरे आटे को अच्छे से लगा लिया है। और ये 1 कटोरी के लगभग आटा था जो मैंने आपको बताया है। और बस इस आटे को लगाने के बाद में हमें करीबन 5 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से ढक के रख देना है, जिससे कि आटा अच्छे से फूल जाएगा और जो हमारे फरे वो अच्छे से बनेंगे। तो चलिए जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। बाकी की तैयारी करने के लिए यहाँ पे मैंने चना दाल ली है, और चना दाल मैंने पहले ही भिगा कर रख ली थी। जो करीबन 3 से 4 घंटे पहले ही मैंने भिगा कर रख दी। चना दाल देखिए कितनी अच्छी तरीके से भीग गई है और भीग के कितनी अच्छी तरीके से पूरी गल गई है। तो आप अगर तोड़ेंगे तो पूरी आसानी से टूट जाएगी। तो इसको मिक्सर जार में डाल के हमें हल्का सा दरदरा पीसना है, एकदम बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा हमें दरदरा सा पीसना है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं हल्का सा दरदरा और एकदम तो चलिए चल के पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी दाल देखिए अच्छे से पिस गई है और हमने हल्की सी दरदरी पीसी और एकदम सूखी दाल पीसी। दाल को आपको गीला नहीं पीसना, बस इसी तरीके से पूरी दाल को सूखा पीसना है। तो इसको निकाल लेते हैं हम एक बर्तन में। एक कोई भी बर्तन में आप निकाल लीजिए, और बर्तन में निकाल के, क्योंकि इसमें हमें सारे मसाले डालना है, तो आप कोई भी बर्तन में इसको दाल को निकाल लीजिए। और निकालने के बाद में हम चलिए सारे मसाले मिला लेते हैं। क्या क्या मसाले मिलाएंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो दाल थी ना, हमने अच्छे से उसको मतलब 5 मिनट के लिए रख दिया था। 5 मिनट के बाद में हमने उसको देखिए पूरी दाल को इस तरीके से कर लिया। अब हम यहाँ पे ना सारे मसाले डाल देते हैं। तो स्वाद अनुसार आपको नमक डालना, आपको जितना नमक लगता है आप स्वाद अनुसार उतना नमक यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ी सी जो काला सोंधा नमक होता है ना, वो नमक डाल रहा है। इस नमक से खुशबू भी अच्छी आती है और खाने का स्वाद जो ना काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए ये नमक यहाँ पे डाल रहे हैं। और साथ में डाल रहे हैं हम थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा मैंने मिस के डाला है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। और चना दाल है तो चना दाल में पाचक अच्छा रहता है। फिर डाला है मैंने आधे चम्मच से थोड़ी ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर। आधे चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और आधे चम्मच से पौन 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला। और जो एक मिर्ची मैंने हरी मिर्ची थी काट कर रखी थी, वो हरी मिर्ची डाली है यहाँ पे। थोड़ा सा आप अमचूर डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, जो भी घर में आपके है वो डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा अमचूर पाउडर डाला है। और आप जो भी मसाले इसमें डालना चाहें आप अपनी इच्छा अनुसार सारे मसाले इसमें डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को डालने के बाद में पूरी चने दाल को हमें अच्छे से मिला लेना है, जिससे क्या होगा कि हमारे सारे जो मसाले हमने डाले थे ना, वो सारे मसाले मिलना चाहिए। अच्छी तरीके से उसको चने दाल को मिस लीजिए।
और मलाने के बाद यहाँ पे है, जब तक हमारा 5 मिनट के हमने जो आटा गला के रखा था, 5 मिनट में सारा आटा अच्छे से देखिए फूल गया है और फूलने के बाद में अच्छा हो गया। तो इसको हम हथेली की सहायता से थोड़ा सा और उसको अच्छे से मल लेते हैं, जिससे कि ना आटा हमारा अच्छा एक सा हो जाए। अगर आपको ज़्यादा कड़क आटा लग रहा है तो आप उसे थोड़ा सा पानी की छींटे दे के उसको मुलायम कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे आटा बिल्कुल ठीक था, तो इसके लिए पानी के छींटे देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी हम ना छोटी छोटी लोइयाँ कर लेते हैं, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उस तरीके से हम यहाँ पे लोइयाँ कर लेते हैं। आपको भी बस ज़्यादा बड़ी नहीं लेना है, मीडियम साइज की जो हम पूड़ी बनाते हैं बस उससे थोड़ी सी बड़ी हमको यहाँ पे पूड़ी लेना है, लोई बनाना है। तो हमने यहाँ पे एक पेड़ा बना लिया है। और हाँ, एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखें, अगर आप ऐसे बेल सकते हैं तो ऐसा बेलिए, और लेकिन ये मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा जो चावल का आटा रहता है ना वो लगा के इसे बेलिए। क्योंकि क्या होता है ना, ये चावल का आटा, और चावल का आटा जब हम उसको बेलते हैं ना तो वो चिपक जाता है और टूट जाता है। इसलिए अगर आप सूखा चावल का आटा लगाएंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से बिल जाएगा। और इनको इसको बिल्कुल भी आप वजन देकर ना बेलिए, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलिए तो बहुत अच्छी तरीके से ये बिल जाता। तो ये देखिए पूरी हमारी जो पूड़ी बनाते हैं ना हम उस तरीके से पूरे बिल गई। और इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और ज़्यादा पतला भी नहीं करना। अगर पतला करेंगे ना तो भी ख़राब हो जाएगा, और मोटा करेंगे ना तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको मीडियम साइज के ही रखेंगे। और इसको किसी भी एक बर्तन से आप इसको बराबर काट लीजिए। तो मेरे पास में ये टिफ़िन था तो मैंने इसी के साइज से सारे इसको काट लिया है। आप कोई भी कटोरी या किसी और चीज़ से आप इसको काट के बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने दाल का मसाला बनाया था वो मसाला हमें सारा भर लेना है, और इतना भरना है कि हमारा पूड़ी अच्छे से बन जाए। इस बात से आप बेफ़िक्र रहिए कि आपकी जो चना दाल है वो बाहर निकलेगी, तो चना दाल बिल्कुल नहीं निकलेगी। जैसे ही हम उसे भाप में सेकेंगे ना तो चना दाल वहीं पर सेट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं निकली। तो देखा कितने अच्छे तरीके से हो गया। हमारे चावल का जो आटा था ना वो टूटा, और ना ही वो कहीं से पूड़ी टूटी, और ना ही गिरी। तो इसी तरीके से आपको बनाना। चलिए मैं आपको एक और बनाकर दिखाई देती हूँ। तो बस हल्के हाथ से आपको बेलना है यहाँ पे, क्योंकि आप अगर ज़्यादा वजन दे के बेलेंगे तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। हल्के हाथ से देखिए, मैं हल्के हाथ से बेल रही हूँ ना तो पूरा कितनी अच्छी तरीके से पूरी बिलती जा रही है। तो बस इसी तरीके से बेलना है आपको। और मैं आपको दिखा देती हूँ तो देखिए कितनी है, ना ज़्यादा पतली रखना ना ज़्यादा मोटी रखना। आप फिर उसको किसी भी चीज़ से काट लीजिए, और काटने के बाद में जो एक्स्ट्रा आटा ना उस आटे को आप फेंकना नहीं। जो एक्स्ट्रा आपका आटा निकल रहा ना उसको हम बाद में फिर उसका ही भी बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको उसी तरीके से इस तरीके से मसाला भर देना है, और मसाला रखने के बाद में आप उसको दूसरी साइड से फोल्ड कर दीजिए। क्योंकि इसको हमें ना फ्राई करेंगे, जब हम इसको भाप में सेकेंगे ना तो जो दाल है ना, दाल वहाँ पर ना मतलब जो फैल रही है ना वो फैलेगी नहीं, और बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। तो ये देखिए मैं पास से भी आपको दिखा रही हूँ ना कि कितनी अच्छी तरीके से बना। इसी तरीके से आप बनाते जाइए, सारे बना लीजिए। तो चलिए एक मैं आपको बिल्कुल एकदम पास से दिखाती हूँ जो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है ना बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध एक तरीके से रेसिपी है यहाँ आपकी। ये ना बहुत ज़्यादा मतलब बनाई जाती है, और ठंडियों के दिनों में ना जो सर्दी के दिन है उसमें ना तो बहुत ही ज़्यादा ये बनाई जाती है और काफ़ी खाई जाती है। और ये खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा, आप लंच में भी रख सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं, बच्चों को भी ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से पूड़ी जैसे बन गई है, बस इसी तरीके से आपको भी करना है। ये देखिए, तो ये मसाला हमने भर दिया, और इसको देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, जिससे आपको ना बनाने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए मैं आपको बिल्कुल एकदम पास में कैमरा ले जाके दिखा रही हूँ कि आपको बनाना ईज़ी लगे और बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो सारे हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं, ये देखिए। है ना कितने अच्छे से, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। जितना देखने में सुंदर लगते हैं ना उतने ही खाने में भी सुंदर लगते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, इनको रख देते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में मैंने करीबन 1 से डेढ़ गिलास पानी डाल दिया है। ये पानी डाला हुआ है, पानी डालने के बाद में हमें एक स्टैंड रख लेना। अगर आपके पास में स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी को उल्टा करके और फिर रख दीजिए। तो यहाँ पे स्टैंड के ऊपर मैंने प्लेट जो थी छन्नी उसको रख दिया है। उसमें सारे जो हमारे फर थे वो मैंने जमा दिए, आप इसी तरीके से जमा दीजिए। और इसको हमें 5 मिनट से लेके 7 मिनट तक के लिए इसी तरीके से आप कोई भी बर्तन से ढक दीजिए, जिससे कि उसकी भाप बाहर ना निकले।
आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक सिंपल तरीके से आपको बताया है, क्योंकि कढ़ाई तो देखो सबके घरों में रहती है और थाली भी सबके घर में मिल जाती है। तो आप कोई भी कढ़ाई ले लीजिए, और स्टैंड नहीं है तो स्टैंड के लिए आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5-7 मिनट हो चुके हैं। 7 मिनट के बाद में देखिए कितनी अच्छी तरीके से फ़र पूरे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इन फ़रों को मैं आपको चेक कर भी बता देती हूँ कि ये फ़र बिल्कुल तैयार हुए कि नहीं हुए। तो आप किसी भी नाइफ़ के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए फ़रों को बीच में आप इसको नाइफ़ को गड़ाइए। अगर उसमें आपका मटेरियल चिपकता है तो समझिए सीजे नहीं। और ये देखिए चाकू एकदम बिल्कुल साफ़ निकला, इसका मतलब हमारे फ़र बिल्कुल बन के रेडी हो गए। आप चाहें तो ये फ़र को इसी तरीके से गरमा-गरम सॉस के साथ में या किसी चटनी के साथ खा सकते हैं। पर मैं आपको ये फ़र बनाने के बाद में फ्राई करना भी बता रही हूँ। वैसे तो ये आप जो भाप में बनाए, भाप में ही बनाने के बाद में कई लोग इसी इसी तरीके से सॉस या चटनी के साथ में खाते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों ही तरीके से बता रही हूँ कि आप यहाँ पे वैसे भी खा सकते हो और यहाँ पे फ्राई कर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी राई डाली है, थोड़ा सा जीरा डाला है। और फ्रेंड इस वक्त मेरे पास में कड़ी पत्ता नहीं था, तो इसलिए मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाला। आप कड़ी पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डालकर इसको अच्छे से तेल को हिला लिया, जिससे कि तेल हमारा जीरे और जो राई डली है वो जले ना। आप हल्का-हल्का सा बीच में उसे हिला लेंगे ना, तो वो अच्छे से सिक भी जाएगा गोल्डन कलर का, और जलेगा भी नहीं। तो देखिए अच्छी तरीके से तेल गरम हो गया। अब तेल गरम होने के बाद में हमने जो फ़र निकाले थे, सारे फ़रों को इस पे रख देना है और इसमें एक-एक करके आप सारे फ़रों को जमा दीजिए, क्योंकि हम फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखिए, जो दाल मैंने कहा था ना कि दाल जब फ़र भाप में सेकेंगे तो दाल बिल्कुल सेट हो जाएगी, दाल बिल्कुल नहीं निकलेगी। तो सारे फ़रों को इसी तरीके से उसमें डाल देना है। तो ये देखिए सारे फ़र मैंने डाल दिए। अब इनको ना सारे को डालने के बाद 1 मिनट तक बस इसको इसी तरीके से हल्का सा घुमा दीजिए, जिससे क्या होगा ना, तो वो हल्के-हल्के से फ्राई हो जाएँगे। तो थोड़ा तेल में ना वो अच्छी तरीके से हो जाएँगे। अब इनको 1 मिनट के बाद में यहाँ पे थोड़ी-सी आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, और थोड़ा-सा जो आप काली मिर्ची का पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जो आपके फ़र होंगे ना वो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आपके ऊपर है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। मैंने यहाँ पे थोड़ा चटपटा बनाने के लिए हल्का-सा मिर्ची पाउडर डाला है, और जो काली मिर्ची का पाउडर होता है वो भी डाला, और लाल मिर्ची का पाउडर भी यहाँ पे डाला, जिससे कि ना वो देखने में और खाने में टेस्ट उनका 4 गुना और ज़्यादा बढ़ जाए। तो चलिए फ्रेंड, जब तक ये तैयार होते तब तक आप जाइए फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो ये देखिए हमारे फ़र बन के तैयार हो गए ना, कितने खूबसूरत फ़र लग रहा है। जितने सुंदर लग रहा है उतने ही खाने में टेस्टी, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ही ज़्यादा सर्दियों में बनाई और खाने वाली मिठाई है। तो आप जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको मिलेगी, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मैं आपको एक फ़र काट के भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कटर ले लिया, और कटर की सहायता से मैं एक फ़र आपको काट के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारे फ़र में जो दाल की स्टफिंग हमने डाली थी ना, वो कितनी अच्छी तरीके से भरी और कितने अच्छे लगे। तो ये देखिए, है ना कितने खूबसूरत। बस इसी तरीके से आप भी बनाइए। मैंने आपको बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से बनाना बताया कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, और बहुत ही आसान तरीके से आप ये रेसिपी बना सकते हैं और इसका स्वाद ले सकते हैं, और अपने बच्चों को, बड़ों को नाश्ते में, लंच में, डिनर में आप हर समय इसको लेके खा सकते हो। खास तौर के संडे के दिन तो बिल्कुल आप बनाएं। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी।